अदलिया से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्री के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर इससे किसी जज की हक तलफी नहीं होगी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से तमाम मौजूदा जजेस को फ़ायदा होगा। बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया कि आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना चाहिए। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे और सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तो उनके पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर पूरे करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसव्वदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश हो रही है। पार्लियामान और अवाम में भरपूर मुजाहिमत करेंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आज़ाद अरकान का इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद हुकूमत के पास सिर्फ एक वोट की कमी है। PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो PTI के जलसे में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। 19वीं तरमीम अदलिया की तरफ से गर्दन पर घुटना रखकर कराई गई थी। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्जाम में बानी PTI के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडियाला जेल जाएगी। बानी PTI से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्विस साथियों से मुताल्लिक पूछा जाएगा। जुमे को बानी PTI ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में तफ्तीश में शामिल होंगे। 4 रुकनी टीम अडियाला जेल में 1.25 घंटे से जायद मौजूद रही। PTI की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अली अमीन गंडापुर के बयान के खिलाफ सहाफियों का एहतजाज, कवरेज से इनकार, माइक उठा लिए। इससे पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर शिबली फराज की गुफ्तगू के दौरान भी अली अमीन गंडापुर की जानिब से माफी न मांगने पर PTI बीट रिपोर्टर्स का बॉयकॉट। शिबली फराज ने सहाफियों पर इल्जाम लगाया कि आप यहां डिस्टर्ब करने आए हैं, इसका मतलब है आप भेजे गए हैं। सहाफियों का मौक़िफ़ था कि सहाफियों की जिंदगियों को खतरात हैं। अली अमीन माफी मांगे। हुकूमत ने मुख्तलिफ वजारतों के लिए 20 नए पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर कर दिया। शिजरा मनसब अली खरल खारजा उमूर की पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। ज़ेब जाफर वजारत दिफा की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। दानियाल चौधरी इत्तलात व नशरियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। वजीहा कमर मनसूबा बंदी और तरक्यात की वजारत की पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगी। पेशावर में दिलाजाक रोड के रिहायशी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गए, बिजली बहाल करा दी। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन ने ग्रिड स्टेशन पर पथराव भी किया। पुलिस की भारी नफरी को ग्रिड स्टेशन पर बुलाना पड़ गया। पेशावर और चारसद्दा समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से छतें गिर गईं। चारसद्दा में छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे शामिल।
प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद लाहौर में सरेआम इस्तेमाल। महकमा माहौलियात की टीम्स कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों के मुताबिक 12 माइक्रोन के शॉपिंग बैग की डिमांड ज्यादा है। सेक्रेटरी माहौलियात पंजाब का कहना है कि 25 सितंबर से प्लास्टिक बैग्स बेचने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी। महकमा माहौलियात पंजाब ने 5 जून को प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद की थी। साल 2022 के सैलाब में तबाह होने वाला पिंजरा पुल अब तक मुकम्मल ना हो सका। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने पुल को मुकम्मल तौर पर NHA को 5 माह का टास्क दिया था। मकामी शहरी और मुसाफिरों को मुश्किलात। जैकबाबाद के गांव अल्लाह बख्श चक्रानी में खातून पोलियो वर्कर से मुबैना ज्यादती और लूटमार। मरकजी मुल्जिम असलहे समेत गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर जहूर मरी और SSP सुमैर नूर चन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया खातून के DNA नमूने जामशोर और मुंतकिल कर दिए गए। खातून के पहले बयान के मुताबिक डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मुकदमे में ज्यादती की दफा शामिल की जाए। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कबायली मुआशरे के बायस खातून पहले घबरा गई थी। अदालत में खातून ने ज्यादती का बयान दिया। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इजराइल में एयर डिफेंस बेस रॉकेट पर हमले। इजराइल का कई रॉकेट तबाह करने का दावा। इजरायली हमलों में 1 शहरी शहीद, 7 जख्मी। गजा पर इजरायली हमलों में 24 घंटों के दौरान 40 फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में फिर फौजी ऑपरेशन। तूलकरम में बच्ची समेत 5 फलस्तीनी शहीद, 20 घर तबाह, मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। बरतानवी वजीर आजम सर कीयर स्टार्मर की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। अमरीकी सदर का कहना है कि रूस के सदर यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। व्हाइट हाउस ने वाजे किया है कि यूक्रेन पर इस बात की पाबंदी बरकरार है कि वो रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने की सलाहियत के हामिल अमरीकी मिसाइलों से हमले ना करे। रूस के सदारती तर्जुमान ने कहा है कि नताइज से खबरदार रहने से मुताल्लिक सदर प्यूटन का पैगाम मुताल्लिका पते पर पहुंच गया है। सदर प्यूटन कह चुके हैं कि यूक्रेनी फौज की सलाहियत ही नहीं, वो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करे। ये नेटो की शिरकत के बगैर मुमकिन ही नहीं। यूक्रेनी फौज को ऐसे मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाजत का मतलब होगा कि नेटो रुकन यानी अमरीका और यूरोप जंग में बराह रास्त शरीक हो चुके हैं। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने अमेरिका के दोनों सरे फहरिस्त सदारती उम्मीदवारों की मुखालिफत कर दी। कहा ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इक़दामात के हामी हैं। कहा ट्रंप इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं और कैमला हैरिस इस्काते हमल की हामी हैं। ट्रंप और कैमला हैरिस के बजाय किसी कम बुरे सदारती उम्मीदवार को वोट देने पर जोर। पाकिस्तानी अमेरिकन अली सज्जाद का कैलिफोर्निया असेंबली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। अली सज्जाद कैलिफोर्निया के शहर आर्टेशिया की तीसरी बार मेयर हैं। वो डेमोक्रेट पार्टी के कैलिफोर्निया से डेलीगेट भी हैं। अली सज्जाद कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 67 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। हल्के से 3 बार रुकने असेंबली शेरोन ने अली सज्जाद की तौसीक कर दी। अली सज्जाद ने कहा कि कोशिश होगी कि इलेक्शन जीत कर तालीम, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाऊं, हाउसिंग के मामलात बेहतर करूं और रियासत की तरक्की में किरदार अदा करूं। चीन की हुकूमत ने मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। इत्तलाक अगले साल 1 जनवरी से किया जाएगा। मर्द मुलाजिम की रिटायरमेंट की उम्र 60 बरस से बढ़ाकर 63 बरस होगी। खवातीन मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 50 से बढ़ाकर 55 बरस कर दी जाएगी। मुजफ्फरगढ़ में 3 कमसिन बहनों का गला काटकर कत्ल करने वाले भाई को मकामी अदालत ने बरी कर दिया। पुलिस के मुताबिक वालिदैन ने राजीनामा करके मुलजिम की बरियत की राह हमवार की। मुलजिम ने अपनी गिरफ्तारी के बाद बहनों के कत्ल का एतराफ़ भी किया था। DPO मुजफ्फरगढ़ के मुताबिक तहरीरी फैसला जारी होने के बाद जायजा लेकर फैसले के खिलाफ अपील का फैसला किया जाएगा। कराची में गवर्नर हाउस में 12 रबीउल अव्वल के जश्न की तैयारियां। गवर्नर हाउस को कुमकुमों से सजा दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि गवर्नर हाउस में हफ्ते की शब मिलाद की पहली महफिल होगी। मारूफ नात खां हदियाए कलाम पेश करेंगे।
चैंपियंस वनडे कप के मैच में स्टैलियंस ने लायंस को 133 रन से हरा दिया। स्टैलियंस ने बाबर आजम, तैयब ताहिर, मोहम्मद हारिस और हुसैन तलब की निस्फ सेंचुरीज की बदौलत 5 विकेट पर 336 रन बनाए। लायंस की टीम 203 रन बनाकर आउट हो गई। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम की 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान आमद। मुल्तान पहुंचने पर मेहमान टीम की खिलाड़ियों को रिवायती टोपी और अजरक पहनाई गई। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला मैच 16 सितंबर को खेला जाएगा। शायकीन का स्टेडियम में दाखिला फ्री होगा। स्टेडियम में मुफ्त दाखिले के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजिम होगा। शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 रुपए में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के और प्रीमियम सारिफ बनकर लातादाद ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं।